हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने शामिल किया है घटना चक्र बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू में क्वेश्चन जो दिए हैं 1 से 3 तक, वो गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बार आप गद्यांश को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा व संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो शिक्षा व संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? पहली ही लाइन में दिया है प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा व संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। तो प्राचीन शिक्षण संस्थाएं किस पर ध्यान देती थी? तो ये देती थी विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। विद्यार्थी के किस विकास पर ध्यान देते थे? चहुमुखी विकास पर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं किस पर ध्यान देती थी? विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रेरित नहीं करती है? अब नहीं वाला देखते हैं, गद्यांश में कहाँ दिया है। तो आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते, यहाँ भी नहीं है, तो इसे देख लेते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी प्रकार का कर्तव्यबोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वे किसका सम्मान नहीं करते? अपनी प्राचीन परंपराओं का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्रेरित नहीं करती है। आइए अब हम देखते हैं ग्रामर का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52। बात करें अगर हम स्वर की, तो स्वर कितने हो जाएंगे हिंदी भाषा में? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीस में कौन सी संधि है? तो ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगी ये आपको बताना है। तो आइए इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो ग्रीस का संधि विच्छेद कैसे होगा? गिरी धन ईस। तो यहाँ किस किस का मेल हुआ है? ई और ई का, तो उससे क्या बनेगा? दीर्घ ई। तो दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? इसमें आपको बताना है कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला। पीला क्या करता है? गुण को दर्शा रहा है, तो यह कैसा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अन्वय का संधि विच्छेद है। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु धन अय। आइए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुधन ए। और ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? यण संधि का। आधा अक्षर जहां भी दिखाई दे किसका उदाहरण होगा? यण संधि का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इन शब्दों में से आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी कास्ट और ऑप्शन डी सीमा। तो इसका पता लगा सकते हैं आप इनके साथ था या थी लगाकर। तो समता थी, रक्षा थी या रक्षा की, सीमा थी किसी देश की। तो ये शब्द कैसे हो गए? सब स्त्रीलिंग। ये भी नहीं होगा, रक्षा भी नहीं होगा, सीमा भी नहीं होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आपको बताना है अहिल्या शब्द कैसे शुद्ध लिखा जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहल्या। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम रुक जाए,
वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ लिखा है अंतिम रूप। जब अंतिम रूप से रुका जाता है तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। अल्प विराम का प्रयोग थोड़े से रुकने के लिए। योजक चिन्ह इस तरह से, और उद्धरण चिन्ह होता है किसी बात को उसी तथ्य में कहना, उसी के शब्दों में कहना, उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण में आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद हैं। तो भाई जिसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यतः कितने भेद हैं? 5 भेद। बात करें भेद के नाम की तो कौन कौन से हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाहा। जुलाहा में कैसा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। तो मोहन आया, ये कैसा हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। वह आया था, पूर्ण भूतकाल, ये भी नहीं होगा। तू गया होगा, संदिग्ध, ये भी नहीं होगा। तो भूतकाल का ऐसा उदाहरण जिसमें काम चल रहा हो लेकिन समय की अवधि का नहीं पता हो तो वह कैसा होता है? अपूर्ण भूतकाल। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश गीत गा रहा था। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जिनके लास्ट में दिखाई दे वो किसके उदाहरण? अपूर्ण भूतकाल के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो देखते हैं, इनके पीछे भी था थी लगा कर देखते हैं। तो किसी का धर्म था, तो ये भी नहीं होगा, ये पुल्लिंग। विराम था या विराम किया, ये भी नहीं होगा। विवाह पुल्लिंग है, ये भी नहीं होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा की, यानी सभा। सभा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं लता का बहुवचन है, तो लता का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लताएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। नेक्स्ट देखते हैं अपादान कारक की बात करें तो अलगाव, तुलना और भय, इन तीनों को कौन शो करता है? अपादान कारक। अपादान कारक का प्रयोग कब? जब किसी वाक्य में अलगाव, तुलना या भय दर्शाए तब किसका प्रयोग होता है? अपादान कारक का। संप्रदान कारक की बात करें तो अगर किसी वाक्य में देने का भाव हो तो वहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो बात करें सर्वनाम की तो कितने भेद? 6 भेद। बात करें अगर हम अव्यय की, अव्यय के कितने भेद? 4 भेद। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। और सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक कैसा शब्द है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आइए देख लेते हैं। ईर्ष्या बिल्कुल सही लिखा है, परीक्षा बिल्कुल सही है, कनिष्ठ सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीष्म, ऑप्शन नंबर डी। भीष्म सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देख लेते हैं जिनकी वर्तनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अहिल्या। उज्ज्वल रखना है आपको याद। उज्ज्वल में क्या होगा? दोनों जे याद है, उज्ज्वल। उसके बाद करें अगर हम बात करें परीक्षा, इसी तरह से लिखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो थोड़ा किसके बारे में बता रहा है? परिमाण के बारे में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाण बोधक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु संज्ञा। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है,
और हाथ से बन गया अगर हथियाना तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? नाम धातु संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो वह लजा रही है, यह भी अकर्मक। जी घबराता है, यह भी नहीं। तुम्हारा जी घबराता है, यह भी नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा विपदा मुझे घबराती है। किसी भी प्रश्न में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करो, अगर उत्तर मिल जाए तो समझो वहाँ कौन सा कारक? सकर्मक। तो विपदा मुझे घबराती है कैसा कारक हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आम खाया जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ कर्म की प्रधानता है तो कैसा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, राम खाता होगा वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है? तो इसमें आपको बताना है राम खाता होगा वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है। तो यहाँ खाता होगा होगी शब्द जहाँ दिखाई दे तो ये किसकी तरफ इशारा करते हैं? संदिग्ध की तरफ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? में या पर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, में पर। बात करें ने की तो ने किसका हो जाएगा? कर्ता कारक का। को किसका हो जाएगा? कर्म कारक का। ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो गाइस इसमें आपको बताना है अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो बात करें अव्यय के भेद की तो अव्यय के कितने भेद होंगे? 4 भेद। आइए इनके नाम देख लेते हैं कि अव्यय के कौन कौन से भेद होंगे। नंबर 1, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय, ये आपको याद रखना है। नंबर 2, संबंध बोधक अव्यय, ये भी आपको याद रखना है। बात करें नंबर 3 की, ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। और नंबर 4 हो जाएगा विस्मृति बोधक। नंबर 4 क्या हो जाएगा? विस्मृति बोधक। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 4 अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। नेक्स्ट देखते हैं, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तो इसमें आपको बताना है किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। कौन सा ऐसा समास है जिसमें प्राय उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो वह भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखते हैं, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो भरोसे में बताना है आपको कौन सा रूप है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंध को बता रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होगा। मयूर का मोर होगा, वत्स का बालक होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल। फूल का तत्सम रूप क्या होता है? पुष्प। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आग का अग्नि तत्सम होगा, आग तद्भव है। पिया तद्भव है, चौदह तद्भव है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वचन। वचन का तद्भव क्या होगा? बैन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है? तो इसमें आपको बताना है परा का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं किया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, परा का देख लेते हैं किस किस में। परिधि में नहीं हुआ है, पराजय, ऑप्शन सी पराक्रम, ऑप्शन डी पराभव। तो गाइस बात करें अगर हम परिधि की तो परिधि में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परि उपसर्ग का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो प्रत्यय जिन्हें बाद में लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए मिठास में किसकी आवाज़ आ रही है? आस की। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, दरबार किस भाषा का शब्द है? तो इसमें आपको बताना है दरबार किस भाषा का शब्द है।
तो गाइस बात करें अगर हम दरबार की, तो दरबार किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। आइए कुछ फारसी भाषा के और शब्द देख लेते हैं। बात करें अगर हम दरवाजे की, बात करें अगर हम दीवार की, तो दीवार किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का। इसी तरह से गुलाब फारसी भाषा का शब्द। इसी तरह से हो जाएगा किशमिश, किशमिश भी कैसा शब्द है? फारसी भाषा का। खरगोश, चरखा, ये शब्द कैसे हो जाएंगे? सब फारसी भाषा के शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? चरित्र, जहर, नागरिक या गुलाब? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक। बात करें चरित्र की, चरित्र, जहर और गुलाब ये कैसे हो जाएंगे? विशेष्य शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का पदबंध नहीं है? संज्ञा पदबंध नहीं है। तो मिट्टी का तेल, संज्ञा के बारे में बात चल रही है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, संज्ञा के साथ संबंध, ये भी संज्ञा पदबंध हो जाएगा। गोली से घायल बच्चे, तो किससे घायल? गोली से, ये भी संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर के समान बलवान। इसमें कौन सा पदबंध है? यानी विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य की पहचान के लिए आपको क्या याद रखना है? छोटी सी ट्रिक, मिश्रा जी। आपको क्या याद रखना है? मिश्रा जी। तो मिश्रा से हो जाएगा मिश्र वाक्य, और जी से हो जाएगा जिस भी वाक्य में ज्यों, जैसे, इस तरह के शब्द दिखाई दे, वहाँ कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ही वह घर से निकला तो वर्षा होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इस प्रश्न में कुछ वाक्य दिए हैं, इन्हें क्रम से लगाना है। आइए देखते हैं। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यह भी शुद्ध है। वहाँ भारी भीड़ लगी थी, यह भी शुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो गाइस इसमें क्या गलती हो जाएगी? आयु की जगह किसका प्रयोग होना चाहिए? अवस्था का। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। इंद्र के और पर्यायवाची देख लेते हैं। तो इंद्र के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? मध्वा, शक्र, गणाधीप, सचीपति, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? इंद्र के। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, स्वर्ग भी होता है, गाय भी होता है। तो गाय जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चतुर का अर्थ क्या हो सकता है? चतुर का नागर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। अल्पक का बहुक, ये भी सही है। आय का भी है, ये भी सही है। अस्त का उदय, ये भी सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम का निरुद्धम नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी क्या होगी?
एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, करुण रस का स्थायी भाव बताएं। तो करुण रस का स्थायी भाव बताना है आपको क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोक। बात करें रति की, तो यह किसका हो जाएगा, श्रृंगार रस का क्या होगा, रति। हास्य रस का क्या होगा, हास। और क्रोध किसका होगा, क्रोध हो जाएगा रौद्र रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा। उपमा किसका उदाहरण है, अर्थालंकार का। तो शब्दालंकार में कौन कौन से आ जाएंगे, अनुप्रास, श्लेष और यमक।